दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2 कराऊंगा। और इस पार्ट में मैं आपको 3 साल वाले सवाल बताऊंगा कि 3 साल पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे प्रश्न करते हैं। पहले तो 1-2 सवाल वही देख लेते हैं, 1-2 वर्ष के रिवाइज कर लेते हैं और फिर 3 साल वाले करते हैं। तो जैसे ही प्रिंसिपल दिया गया है 4800 रुपये और रेट दी गई है 12.5% और टाइम दिया गया है 2 वर्ष। अपन को निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है 4800 रुपये। उसके बाद कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, तो 2 फैक्टर बनाएंगे। दो फैक्टर बन गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि 48 रुपये का चक्र, मतलब 48 रुपये का चक्र, 48 रुपये प्रिंसिपल दिया गया। रेट कितनी दी गई है? 12.5%। 12.5% का मान क्या होता है? 12.5% का मान होता है 12.5% का मान होता है 1/8। 12.5% का मान क्या होता है? 1/8। तो हम इसका 1/8 निकाल देंगे। पहले वर्ष का 1/8 निकलेगा, कितना निकल के आ जाएगा? 8 छंग 48, 600 रुपये। और दूसरे वर्ष पर कितना निकल के आ जाएगा? 600 रुपये दूसरे वर्ष में भी आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर ब्याज, जो पिछले साल का 600 निकल के आया था उसका भी 1/8 निकलेगा। तो इस पर भी हम 1/8 निकालेंगे। इसका 1/8 कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे हम। 8 सते 56 और 8 पंच 40, कितना निकल के आ जाएगा? 75 उसके बाद हम इनको ऐड कर देंगे। कितना? इसको जोड़ देंगे। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 600, 600, 1200, 1200 और 75 कितना हो जाएगा? 1275 रुपये। 1275 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया? 1275 रुपये हमारा CI निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे ही दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करते हैं। और जब रेट दी जाए, आपको टाइम दिया जाए और CI दिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए और प्रिंसिपल निकालने की बोले, तो कैसे निकालेंगे? तो ये भी सवाल देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखें क्या करते हैं इन सवालों में। आपको बस समझना है अच्छे से। मेरी वीडियो में अंत तक बनी रहें, से आपको एक भी सवाल मिस ना करें और आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन छोड़ के ना आए CI के चैप्टर से। तो देखते रहें आप मेरा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखो दोस्तों, रेट कितनी दी गई? 12.5%। 12.5% का मान कितना होता है? 12.5% का मान होता है 1/8। इतनी बात तो आप जानते हैं, 1/8 होता है। अब 1/8 12.5% का मान होता है। अपन को निकालना कितने का है? 2 वर्ष का। प्रिंसिपल बताना है ना अपन को, तो 2 वर्ष का। जब 2 वर्ष की बात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? नीचे का स्क्वायर कर देंगे। और 3 वर्ष की बात करेंगे तो क्यू कर देंगे। ठीक, लेकिन अभी हम 2 वर्ष वाले बता रहे हैं, उसके बाद हम 3 वर्ष पे चलते हैं। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 8 8 64, 64 हो जाएगा। 64 हो गया। अब इसका हम 1/8 निकालेंगे। 2 साल का है तो दो फैक्टर बना लिए हमने। 2 फैक्टर बनाए, पहला और दूसरा। इसका 1/8 कितना होगा? इसका 1/8 8 निकल के आएगा। इसका 1/8 कितना होगा? 8। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है कि ब्याज पर ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज इसका भी 1/8 निकालेंगे हम। इसका 1/8 कितना होगा? 1 निकल के आ जाएगा। हम इनको जोड़ देंगे, इनको सबको जोड़ देंगे। कितना होगा? 8 8 16 और 1 17 हो गया। अब 17, ये क्या है अपना? CI। क्या निकल के आया? CI 17 निकल के आया। लेकिन 17 नहीं, CI अपन को दिया कितना गया है? 510। तो 17 की वैल्यू कितनी दी गई है? 510। तो 17 की वैल्यू कितनी दी गई है? 510। 17 बराबर 510, तो 1 बराबर कितना होगा? 30। 17 3 अंक क्या होता है? तो 1 बराबर 30 निकल के आ गया।
अब 1 = 30 निकल के आ गया, 1 = 30 निकल के आ गया। तो अपन को प्रिंसिपल कितना माना था, अभी 64 माना था, स्क्वायर किया था। तो 1 = 30, तो 64 बराबर कितना होगा, 64 का गुणा हम 30 में कर देंगे। तो 64 का गुणा हमने 30 में किया, कितना निकल के आएगा, करो गुणा। 3 चौके 12 की 2, हासूल 1, 3 18 और 1 19, 1920 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ऐसे दोस्तों इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। एक और देखते हैं सही प्रश्न। जैसे रेट दी गई है 16 सही 2/3, ये 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। 1/6 होता है, हम इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो गया। तो हम फैक्टर बनाएंगे, 2 साल का पूछा गया है तो 2 साल के फैक्टर बना लेंगे। अब 1/6 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 6 36, इसका भी 1/6 निकालेंगे, कितना होगा, 36। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज, इसका 1/6 निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 1। इनको ऐड कर देंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, तो 6 6 12 और 1 13। ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया अपन का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 13 नहीं दिया, कितना गया है, 65। वो गलत लिख गया था 70, लेकिन उससे गलत हो जाता सवाल। उसमें पूछा गया था कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल कितना होगा, ये बताना था। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया, तो वो गलत हो जाता। दिया कितने गया, CI 65। तो 13 की वैल्यू 65, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1 की वैल्यू 5 निकल के आ गई। तो अब ये बताइए कि 36 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो 5 का गुणा हम 36 में कर देंगे। 5 6 30 की 0, हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 180 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल। यही आंसर हो गया। अब 3 साल पर आधारित प्रश्न, 3 साल पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, तो इसकी भी मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, आप मेरी वीडियो में बने रहें अंत तक। तो देखो 3 साल पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, करेंगे वही एक ही ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जो अभी बताते आ रहा हूँ। देखो 1000 लिखेंगे, इधर 1000 लिखा, उसके बाद रेट कितनी दी गई, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अभी अपन निकालते थे 2 साल के, लेकिन अब निकालेंगे 3 साल के। तो अपन इधर 3 फैक्टर बना लेंगे, इधर 3 फैक्टर बनाए, पहला साल, इधर दूसरा साल और इधर तीसरा साल। समझ में आ रहा है। तो देखो अब इसका हम 1/10 निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का निकालना है। 1/10 इसका भी, 1/10 इसका भी, 1/10 इसका भी, तीनों का हम 1/10 निकालेंगे। तो इसका 1/10 कितना आएगा, 100। इसका भी 1/10 कितना आएगा, 100। इसका भी 1/10 कितना आएगा, 100। अभी मैंने बताया 2 साल का कितना निकल के आता था, इस पे हम एक बार निकाल देंगे, 2 साल का हो जाएगा। तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, ब्याज पर ब्याज, इसका भी हम 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10। ये तो हो गया अपना 2 साल का, लेकिन अपन को बताना कितने का है, 3 साल का। तो जब 3 साल का बताना होगा, ये 2 साल का निकल के आ गया, तो एक बार इस पे और लगेगा, इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 10। फिर इस पर 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, 10। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता कि ब्याज पर ब्याज, इसका 1/10 निकाला था पहले 2 साल का, तो 10 आया था। फिर एक बार और निकाला, लेकिन जो सबसे पहले निकाला था उसका भी 1/10 निकालेंगे, इसका 10 का। तो इसका 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। 1 अब समझना आप, देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो जाता, और अगर अमाउंट निकालने की बात करें तो पूरा जोड़ देते हैं जी, जितने निकल गए, 1000, 100 100 100 और 10 10 और इधर भी 10 और इधर 1, इधर 1, इधर 10 और इधर भी 10 और इधर भी 10
और इधर 100 100 100। तो इन सबको हम ऐड कर दें। अमाउंट निकालने के लिए पूरा ऐड करेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे। तो इधर कितना है 100 200 फिर 100 200 300 300 310 320 330 340। इन सबको हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 10 20 30 31 और 300 जी दिया गया 331। कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना हो जाएगा 331। ही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 3 वर्ष का। ऐसे ही दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करते हैं। वीडियो में बने रहे अंत तक, आपको हर एक सवाल अच्छे से कराऊंगा और बिल्कुल बढ़िया ट्रिक से बताऊंगा और अच्छे से सवाल आपको समझ में भी आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों जैसे प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये और रेट दी गई है 10%, टाइम दिया गया है 3 वर्ष और अपन को निकालना है क्या, CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करेंगे, वही तरीका है। 2000 क्या है प्रिंसिपल लिख लेंगे। अपन को वर्ष कितने बनाने हैं 3, तो हम 3 वर्ष बना लेंगे, पहला दूसरा और इधर तीसरा बना लिए। अब 10% दिया गया है, रेट कितनी दी गई 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अभी पिछली वीडियो में भी निकाला और बराबर निकालते आ रहे हैं। तो इसका 1/10 निकालेंगे। 2000 का 1/10 कितना होगा 200। 2000 का 1/10 कितना होगा 200। इसका भी 1/10 निकालेंगे 200 निकल के, इसका भी 1/10 200 निकल के आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है कि ब्याज पर ब्याज, ये पहले 2 साल का निकल जाएगा। इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20। सुनना गौर से, ये अपना होगा 2 साल का, एक छोड़ देंगे तीसरे वर्ष का, 2 साल का हो गया, लेकिन अपन को बताना है 3 साल का। तो एक बार फिर इस पर निकालेंगे तो 20 इसका फिर निकल के आएगा, एक बार इस पर तो 20 इसका। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, सबसे पहले ये निकाला था 2 साल का, लेकिन इस पर भी 1/10 निकालेंगे। 1/10 इसका निकालेंगे तो इधर आ जाएगा अपना 2 निकल के, कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 निकल के आ गया। अमाउंट के लिए पूरा ऐड कर देंगे, लेकिन अपन को बताना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए हम सिर्फ इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और 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 इनको जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ दीजिए, अब आंसर आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 200 200 400 400 600 620 640 660 662 हो जाएगा। कितना हो जाएगा CI कितना निकल के आ जाएगा 662। 662 हमारा CI हो गया। ऐसे दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करते हैं। कभी ऐसे सवाल आ जाए, प्रिंसिपल दिया गया हो 27,000 रुपये, रेट दी गई हो 33 ही 1/3% और टाइम दिया गया हो 3 वर्ष और अपन को निकालना क्या हो, अपन को निकालना हो CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अभी पीछे करते आ रहे हैं अपन। तो देखो 27,000 ये प्रिंसिपल है अपना, क्या है प्रिंसिपल, तो इस तरह लिख लेंगे 27,000 क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखा, बताना है कितने 3 वर्ष का, तो 3 इधर फैक्टर बना लेंगे। इधर हमने 3 फैक्टर बनाए, पहला वर्ष दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 फैक्टर बन गए। अब क्या करेंगे, पहले रेट निकालनी है अपन को कि रेट का 33 सही 1/3 का मान क्या होता है। 33 सही 1/3 का मान होता है, कितना होता है 1/3। 33 सही 1/3 का मान कितना होता है 1/3। तो पहले हम इसका 1/3 निकालेंगे। इसका 1/3 कितना निकल के आएगा, इसका 1/3 निकल के आ जाएगा 9000। कितना आएगा 9000, निकाल के देख लीजिए। इतने में 27 और इतने में 27 9 बार जाएगा और 3 0 9000। इधर इसका भी 1/3 9000 आएगा और इसका भी 1/3 9000 रुपये आएगा। 9000 आएगा, सॉरी 900 नहीं 9000 रुपये। इतना समझ में आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, इस पहले 2 वर्ष का कर लेंगे क्लियर अपन। तो देखो इसका 1/3 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 3000 रुपये। कितना आ जाएगा 3000 रुपये। लेकिन ये तो 2 वर्ष का हुआ, लेकिन अपन को निकालना कितना है 3 वर्ष का।
तो इस पर भी एक बार और निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 निकालेंगे 3000, इसका भी 1/3 निकालेंगे कितना आएगा 3000। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज जो पहले निकाला था उसका भी 1/3 निकालना पड़ेगा, तो इसका भी 1/3 निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। इतनी बात समझ में आई। और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, इनको ऐड कर देते हैं और जब अमाउंट की बात करें तो पूरा ऐड करेंगे। देखो 900, फिर इधर दिया नहीं 9000, इधर भी दिया गया 9000, इधर भी दिया गया 9000, 9000, 9000, फिर इधर दिया गया 3000, इधर भी दिया गया 3000, इधर भी दिया गया 3000 और इधर दिया गया 1000। इन सबको बस हम ऐड करेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27000 हो गया, और 27 3 30, 30 3 33, 36 37, कितना निकल के आ गया अपना CI 37,000 रुपये हमारा CI हो जाएगा। कितना हो जाएगा 37,000 रुपये हमारा CI। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करते हैं, देखते रहिए हमारी वीडियो अंत तक, और भी आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक कराऊंगा। कभी ये वाले सवाल आ जाए, प्रिंसिपल दिया गया 1000 रुपये, रेट दी गई 10%, टाइम दिया गया 2 वर्ष 6 महीने और CI अपन को निकालना है। तो अपन 2 वर्ष 6 महीने दिए गए, मतलब 2.5 वर्ष दिए गए, अपन को 2.5 वर्ष नहीं मानने, अपन को 3 वर्ष मानने हैं। फिर हम उसके बाद बताएंगे कि कैसे करना है। तो देखो प्रिंसिपल दिया गया 1000 रुपये, तो हम पहले 1000 लिखेंगे। इतनी बात समझ आई। फैक्टर कितने बनाएंगे 3 हमने फैक्टर बनाए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल बन गया। अब हम इसका रेट दी गई 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100, इसका भी 10% कितना होगा 100, इसका भी 10% कितना होगा 100। अब 2 वर्ष का पहले देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, इसका हम निकाल लेंगे 10 निकल के आ जाएगा, 1/10 निकालेंगे 10 निकल के आ जाएगा। देखो दोस्तों ये था 2 साल का, अपन को बताना है 3 साल का, 3 साल का बताना है, लेकिन इसमें तो दिया गया है आधा ही दिया गया आधा, तो ये तो 2 साल का आ गया, लेकिन अपन को 2.5 वर्ष का निकालना है, 2 साल 6 महीने का। तो इधर हम जी 100 लिख लेंगे, समझना, इधर 100 लिख लिया। अब इनका हम 1/10 निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज, तो इसका हम 1/10, 10 निकल के आएगा, इसका भी 1/10 निकालेंगे 10 निकल के आएगा, और इसका भी 1/10 निकालेंगे, 3 साल का निकालना तो 1 निकल के आएगा। ये तो छोड़ देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे, 10 इधर और लिखा और 10 लिखा 1 लिखा, निकल के आ जाएगा अपना 121। देखो 121 ये तीसरे साल का हुआ है, तीसरे साल का। पहली बार तो 6 महीने दिए गए अपन को, इनको हम साल में बदल लेंगे, 6 महीने को साल में बदलेंगे, 12 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, कितना निकल के आया 6 दूना 12, समझना गौर से। अब 2 वर्ष का कितना निकल के आ गया 100, 100, 200 और इधर 210, ये 2 वर्ष का आ गया। ये है 3 वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तो 100 200 इनको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 210। अब तीसरे वर्ष का बताना, देखो तीसरे वर्ष का कैसे बताएंगे वो भी देखते हैं। जैसे अब इसका साल में चेंज किया, कितना आया 1/2 वर्ष, तो इसका हम 1/2 वर्ष कर देंगे। इनको जब हम काटेंगे तो कैसे, चलो देखते हैं। 2 छक 12, 2 छक 12, 12 हो गया, 1 जीरो बढ़ाई, 2 पंचे 10, कितना निकल के आ गया 60.5, ये 60.5 और हमारा आ गया 6 महीने का, तो ये 60.5 हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम 60.5 जोड़ देंगे, तो अपना कितना निकल के आ जाएगा 210 था, और 60.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 270.5। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया CI। दोस्तों ऐसे ही इन सवालों को सॉल्व करते हैं। 3 साल के अंतर पर आधारित प्रश्न, 3 साल के अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। वही ट्रिक है, बस आप यही ट्रिक याद कर लीजिए, इससे सारे सवाल जितने बनते हैं CI के सारे सवाल इसी ट्रिक से लग जाते हैं। बस आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं वो भी देखते हैं।
3 साल का अंतर बताना है। तो कैसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे? तो 3 साल के देखो, प्रिंसिपल दिया गया 1000 रुपये, रेट दी गई 10%, टाइम दिया गया है 3%। अपन को निकालना है क्या? सी आई और एस आई का अंतर। तो सी आई और एस आई का अंतर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? अपन ट्रिक वही अपनाएंगे। प्रिंसिपल दिया गया है 1000 रुपये, कितना दिया गया? 1000। फैक्टर बनाएंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष बताने अपन को, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। बन गया। 10% का मतलब होता है 1/10। इसका हम 1/10 निकालेंगे, 100 निकल के आएगा। इसका भी 1/10, 100 निकल के आएगा। इसका भी 1/10, 100 निकल के आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, तो इसका हम 1/10 निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा। आया 10। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, ये तो 2 वर्ष का हो गया, अपन को 3 वर्ष का, तो एक बार और इस पर निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा। इसका 1/10 10 निकल के आएगा। अब ब्याज पर ब्याज, जो दूसरे वर्ष में और 10 निकला था उस पर भी 1/10, तो 1 निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई तो आप समझिए पहले कैसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं इनको। ये होता है अपना सी आई एस आई। ये क्या होता है? एस आई। इसको अकेला अगर जोड़ेंगे तो एस आई हो जाएगा, और जब हम ये पूरा जोड़ेंगे तो ये सी आई हो जाएगा। अभी बताया हमने। तो ये एस आई की बात करें तो एस आई इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और जब सी आई की बात करें तो सी आई में हम इन सबको जोड़ देंगे। अभी समझना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अभी तो हम समझा रहे हैं आपको। तो इनको पूरे को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 331। समझना। अब उनको बताना क्या है? सॉरी, 331 होगा। अब उनको बताना क्या है? अब उनको बताना है सी आई और एस आई का अंतर। 300 इधर है, 331 इधर है, कितना ज़्यादा है? 31। तो ये हमारा 31 अंतर हो गया। अब देखो इसमें देखते हैं, जब कभी अंतर की बात करें अपन को ये वाला ऐड कर देना है, बस कुछ नहीं करना। अंतर 10, 20, 30 और 1 31, यही हमारा सी आई एस आई का अंतर हो जाएगा 31। सी आई एस आई का अंतर कितना हो गया? 31। यही आंसर हो गया। ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल पर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद करना थोड़ा। सवाल ये रहा, कैसे सॉल्व करते हैं इनको देखिए। प्रिंसिपल दिया गया है 27,000 रुपये और रेट दी गई है 33 सही 1/3%। टाइम दिया गया है 3 वर्ष। अब उनको बताना है सी आई माइनस एस आई, मतलब सी आई और एस आई का अंतर बताना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना। अपन ट्रिक एक ही यूज करेंगे, बस उसी से आप सवाल सारे सॉल्व कर लेंगे। तो 27, तो ये अपना क्या दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है 27,000। समझना गौर से। इनके हम 3 फैक्टर बना लेंगे। 3 वर्ष का पूछा गया, 3 फैक्टर, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। समझ में आ रहा? तो देखो इन 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसका 1/3 निकालेंगे 9,000 आ जाएगा। इसका 1/3 निकालेंगे 9,000 आ जाएगा। इसका 1/3 निकालेंगे 9,000 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ब्याज पर ब्याज, तो इसका 1/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये आ जाएगा। अब ये 2 साल का हो गया, लेकिन अपन को 3 साल का बताना, तो इसका 1/3 और निकालेंगे तो 3,000 और आ जाएगा। इसका भी 1/3 निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगा। लेकिन जो सबसे पहले निकाला था इसका 1/3 और निकालेंगे, 1,000 आ जाएगा। समझना गौर से। अभी हमने क्या बताया, अपन पूरा ऐड करते हैं तो सी आई हो जाता, इसको ऐड करेंगे ये वाली लाइन को तो अपन का क्या निकल के आएगा? ऐसा ही आएगा। लेकिन अपन को बताना है सी आई और एस आई का अंतर, तो अपन क्या करेंगे? अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इनको ऐड करेंगे बस। ये जितनी चीज़ें आई हैं इनको ऐड करें। 3,000 3 9 3 6 6 3 9 9 और 1 10। सी आई और एस आई का अंतर कितना निकल के आ गया? 10,000 रुपये। ये सी आई और एस आई का अंतर, यही हमारा आंसर हो गया। इसी दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। बस एक सवाल और, इन सवालों को कैसे करते हैं। जब सी आई दिया गया हो 370 रुपये, रेट दी गई हो 33 से 1/3%, टाइम दिया गया हो 3 वर्ष और प्रिंसिपल निकालना हो। अब आप ये सोच में पड़ जाते कि अब प्रिंसिपल होता था तो हम ऐसा ही निकाल देते थे,
और प्रिंसिपल नहीं है तो ऐसा ही कैसे निकालेंगे भाई। देखना आप इनको कैसे करते हैं, आप समझना एक बार। जब भी कभी देखो रेट ना दी जाती तो नहीं निकलना था प्रिंसिपल। अगर रेट नहीं दी जाती तो नहीं निकलना था प्रिंसिपल। अगर रेट दी गई है तो प्रिंसिपल अपन निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि 2 वर्ष की बात की जाती है तो स्क्वायर करते हैं, और 3 वर्ष की बात की जाती है तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे। तो देखो दोस्तों, मान ली रेट कितनी दी गई है, 1/, तेते सही 1/3। तेते सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्यों करेंगे। तो इसका हम क्यों करेंगे तो 3 का क्यों कितना होता है 27। इतनी बात समझ में आई। अब उनको 3 वर्ष का निकालना है तो हम इनके 3 फैक्टर बना लेंगे। 3 फैक्टर बनाए हमने तो देखो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। समझना गौर से। देखो पहला वर्ष इसका 1/3 निकालेंगे 9 निकल के आएगा। इसका 1/3 9, इसका 1/3 9। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज। इसका 1/3 निकालेंगे 3। फिर एक बार और इसका निकालेंगे 1/3, फिर इसका 1/3। तो 3 निकल के आ गया। लेकिन जो सबसे पहले निकाला था ये वाला, इसका 1/3 और निकालेंगे तो 1 निकल के आ जाए। समझना आप गौर से। तो अपन को CI और SI अपन को प्रिंसिपल निकालना है। ऐसा ही दिया गया है, रेट दी गई है, टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले ये बताइए आपका मतलब CI हो कितना रहा है। 9 9 दूनी 18, 29 27, 27 30, 30 33, 36, 37। CI हो कितना रहा है 37। CI 37 निकल के आ गया। लेकिन CI दिया कितना गया है, CI दिया गया है 370। तो 370 दिया गया है, 37 का मान 370 दिया गया है। तो अब ये बताइए एक का मान कितना दिया जाएगा, 37 एकम 37 10। देखो दोस्तों ये एक का मान 10 दिया गया है तो अपन को बताना कितने का है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 27, तो प्रिंसिपल 27 दिया गया है तो एक का मान 10, 27 का मान कितना हो जाएगा 270। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। P बराबर कितना आ गया 270। यही आंसर था दोस्तों। ये सवाल थे 3 साल पर आधारित प्रश्न, मैंने सारे करा दिए आज आपको। आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को, जिससे हम अपनी वीडियो और भी दोस्तों को दिखा सकें। और एग्ज़ाम में CI और SI का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पहले हमने SI कराया, अब CI करा दिया। और कल मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद औसत एवरेज पढ़ाऊँगा कल आपको कि एवरेज वाले सवाल कैसे करते हैं। तो आप मेरी वीडियो हर रोज़ सुबह 7 बजे देखते रहिए कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।